नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है जीएस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और बहुत ही मैंने इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेने की कोशिश की है और जितने प्रीवियस क्वेश्चन रहे हैं उनको भी सम्मिलित किया है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा है। आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में जो है गांधी की भूमिका जो है बेन किंसले ने निभाई थी। आइए प्रश्न संख्या 3 की चर्चा करते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में? तो उस दिन जो है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945। आइए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न संख्या 6, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 7, यहाँ से तो 100% प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आप सब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। लिखा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने हैं? 5। और यही अगर पूछा जाता अस्थायी सदस्य कितने हैं तो हो जाता 10। कुल सदस्य कितने हैं? तो 15। क्योंकि देखो 5 कौन से हैं? स्थायी, 10 अस्थायी, बराबर कितने हो गए? 15 हो गए। आइए प्रश्न संख्या 8 की चर्चा कर देते हैं कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है, और सबसे पहले यही स्थल खोजा भी गया था। प्रश्न संख्या 9, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ जो कर था और सरदेशमुखी था कर, ये जो है मराठों के द्वारा लिया जाता था। तो अगर चौथ के अलावा क्या पूछ दिया जाए? सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, तो ये भी किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा लिया जाता था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। और कह सकते हो इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया था। प्रश्न संख्या 11 है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। थोड़ा स्पीड में करना है क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं तो फिर वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। सीधे प्रश्न पढ़ो और आंसर जाने। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका टेस्ट है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी या किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू की थी। प्रश्न संख्या 13 है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह, ये तो सभी लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 14 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में देखो ये खट्टे होते हैं और खट्टे जितने भी ज़्यादातर होते हैं उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। आइए प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? देखो क्या पूछा गया है? प्रारूप समिति पूछा गया है। कई समितियां बनी थी, उसमें एक प्रारूप समिति थे, उसमें कुल सदस्य कितने थे? 7। उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? जिला परिषद। देखो नगर पंचायत आपने सुना होगा, पंचायत सुना होगा, और यही सब जो है और फिर जिला परिषद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे सर्वोच्च स्तर, और सबसे निम्न स्तर तो पंचायत। प्रश्न संख्या 18 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। आइए प्रश्न संख्या 19 की चर्चा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी।
और आपको पता है 3 सिद्धांत दिए थे, कितने? 3। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आइए प्रश्न संख्या 21, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ये भी आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो शिक्षक को दिया जाता है उसके प्रशिक्षण के लिए। आइए प्रश्न संख्या 22 है, खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये कई बार प्रश्न बना है। आइए प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है वो कहाँ है? वो है देहरादून में। इसका जवाब क्या होगा? देहरादून। प्रश्न संख्या 24, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। और ये अगर आर्य समाज पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय मानक समय आधारित है। देखो आपने जब भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने जाना होगा कि इस तरीके से अगर भारत का मैप बनाया जाए तो आप देखेंगे यहाँ से एक जो रेखा जाती है उसे बोला जाता है भारतीय समय मानक रेखा, और यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे पड़ता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहीं से भारत की समय मानक रेखा है। और इधर आप कैसे इसका हिसाब लगाते हैं तो यहाँ पे 68 डिग्री से जाता है, इधर 97 डिग्री, और इनके बीच में रखा गया है। तो लगभग भारत जो है 30 जो है डिग्री देशांतर रेखाएं पार करता है, और उसमें 15 वाला जो पड़ता है क्षेत्र वही वाला जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रख दिया गया है। आइए प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य में कौन सा भाग जो है या कौन सा राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे वो सबसे पूर्वी वाले क्षेत्र में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। तो अगर आप मोटा मोटा आंकड़ा देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इस तरीके से माने ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, तो यहाँ पे पड़ता है किबुध। क्या पड़ता है? किबिधु। किबिधु ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। इधर यहाँ पे उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, और इधर जो है गौ माता या गुहार मोती भी बोला जाता है। तो अगर पूछा जाएगा पूर्वी बिंदु किबुध, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ये देखो यहाँ पे इंदिरा कॉल है उत्तरी में, और इधर क्या इंदिरा पॉइंट है। आइए प्रश्न संख्या 27 की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो जो नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन के मध्य में है, तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो भारत जो वायुमंडल है उसकी 5 परत होती हैं। कितनी परत होती है? 5। सबसे पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल। ये 5 जो है मंडल होते हैं। तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत पूछी जाएगी तो हम बताएंगे बहिर्मंडल की। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो विजयंत जो है एक टैंक का नाम है। प्रश्न संख्या 30, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो यह जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत आया था। कभी कभी ह्वेनसांग पूछ देता है, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, जो है चाय के उत्पादन में सर्वोच्च राज्य है। और आपने नाम भी सुना होगा दार्जिलिंग की पहाड़ी, वो असम वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं चाय की। प्रश्न संख्या 32 है, भारत के किस राज्य
भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली। इसके अलावा अन्य और राज्यों में जो है जंतर मंतर है, जैसे उज्जैन में है, तो वो भी आपको याद रखना है। प्रयागराज में भी जंतर मंतर है। प्रश्न संख्या 34 है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। और क्रिकेट में भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये से याद रख सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल ही क्या है? हॉकी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी आपको राजधानी और मुद्रा जरूर याद होनी चाहिए। घूम फिर के क्वेश्चन बनते जरूर हैं। प्रश्न संख्या 38 है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगर पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। शाबाश। आगे बढ़ते हैं कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो ये तो सभी पता होगा कि महान कवि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो आपको बताते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये सूर्य है, इसके बाद में ये चंद्रमा और ये पृथ्वी है, तब तो आएगा ज्वार आएगा और सबसे ऊंचा आएगा, क्योंकि देखो इधर जो है सूर्य का आकर्षण शक्ति अधिक होगी, चंद्रमा, अब दोनों एक तरफ आकर्षण शक्ति होगी तो जो है कैसा ज्वार आएगा? उच्च ज्वार आएगा। और अगर यही पूछ रहा है निम्न ज्वार कब आएगा, तो यहाँ पे होगा, मान लो ये सूर्य है, इसके बाद में यहाँ पे पृथ्वी होगी और ये चंद्रमा होगी। कहने का मतलब है समकोण की स्थिति होगी, तब जो है निम्न ज्वार आता है। और सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ आता है? वो आता है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो फंडी की खाड़ी जो ये क्षेत्र पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 18 मीटर लगभग ऊंचा जो है ज्वार आता है वहाँ। प्रश्न संख्या 42 है, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा ये सब क्षेत्र जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ पड़ते हैं, और खैबर दर्रा पूछा गया स्थित है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। पुराने समय या प्राचीन समय में देखा जाएगा तो यहाँ से जो है यूरोप से व्यापार भी होता था इन दर्रों से। प्रश्न संख्या 44 है, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की जो फसल होती है वो नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। जो खरीफ वाला सब्जी वाला या कह सकते हो होता है क्षेत्र, वो वाला खरीफ की फसल। और कब काट ली जाती है? तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, सार्क का पूर्ण रूप है। तो सार्क का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये पूरा नाम है। और कितने देश हैं इसमें सार्क में? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं, और इसका मुख्यालय भी ये बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 47 है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा कौन था? ये एक पुर्तगाली नाविक था। ये पूछ लिया जाता है कि भारत की खोज किसने की? तो ये सबसे पहले प्रश्न ही गलत है। भारत की खोज किसी ने नहीं की थी, बल्कि जो है यूरोप से भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। और किसने की थी? तो हम बता देंगे किसने की थी, तो पुर्तगालियों में, और उसमें से वास्को डिगामा ने। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 की। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया है? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। अब इस समय मैप मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कहाँ पे स्वेज नहर है
और सुएज नहर बनने से कितना जो है क्षेत्र जो है घूम के नहीं जाना पड़ता है और नहर के माध्यम से यूरोप चले जा सकते हैं, एशिया आ सकते हैं और पूर्वी अफ्रीका भी टहल सकते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 50 की बात कर लेते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय जो है जो मराठा सत्ता थी वो सर्वोच्च शिखर पर थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले छत्रपति हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे छत्रपति की शक्तियाँ धीरे धीरे पेशवा के पास आ गई थी और उसी में से एक पेशवा हुआ बालाजी बाजीराव। देखो प्रश्न 50 प्रश्न हो गए हैं, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही आपको आनंद आ रहा होगा प्रश्न करते हुए और आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, जैसा कि मैं आशा करता हूँ। प्रश्न संख्या 51 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न संख्या 52, राष्ट्रगान के रचयिता, ये तो आप सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, यह ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने ही धन की निकासी का पूरा सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, और इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला है? तो मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है। प्रश्न संख्या 55 है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 56 है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कभी कभी पूरी भी पूछ देता है, तो आपको बताना है कि देखो आप समझे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, इसमें जो है ये वाला जो ये यहाँ से यहाँ तक ये तो 6100 हो गया। अब आपको इधर वाला भी बताना है, जो गुजरात से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र होता हुआ, ये वाली भी लंबाई जोड़ के बताना है, फिर टोटल बताना है कि भारत के पूरी स्थलीय और समुद्री दोनों मार्ग कितना है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 57 है, कृष्णा नदी पर उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर पहाड़ी है, उसके समीप से है। प्रश्न संख्या 58, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूर्णन करती है या घूमती है? तो 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। कहने से अगर हम चित्र बनाएं तो हम कहेंगे ये जो है क्या है, ये सूर्य है, इसके बाद में पृथ्वी और ये चंद्रमा। जब जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तब होता है चंद्र ग्रहण। प्रश्न संख्या 60 है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के मध्य जो है ये सेवा शुरू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत कराई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो परमवीर चक्र। ये जो है सेना के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वैसे सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र है। प्रश्न संख्या 62 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। प्रश्न संख्या 63 है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने जब सबसे निचली परत क्षोमंडल बताई थी और सबसे बाहर की जो परत बताई थी वो बहिर्मंडल बताई थी। प्रश्न संख्या 64 है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है।
अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला के लिए जो है अल्लाह रखा मशहूर थे। जाकिर हुसैन का भी नाम आपने सुना होगा तबला के लिए, तो वो भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 66 है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासन होकर गुजारे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। क्यों? क्योंकि हुमायूं से किसने छीन लिया था? तो आपको नाम पता होगा, शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इनसे जो है इनका साम्राज्य ले लिया था, लेकिन फिर वापसी की थी हुमायूं ने 15 वर्ष के बाद, फिर अपना गद्दी पर बैठे थे। आइए प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, और कह सकते हो राज्यसभा का सभापति भी यही होता है, उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 68 है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा। प्रश्न संख्या 69 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र वाला अगर क्षेत्र देखें तो वहाँ पे काली मृदा ज़्यादा पाई जाती है, और उसके नीचे धीरे धीरे आएंगे तो टवाले क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 70 है कि प्रसिद्ध शिलोकीर्ण या पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर स्थित है कहाँ? तो एलोरा में। प्रश्न संख्या 71 है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? तो केरल है। आइए प्रश्न संख्या 72 की बात कर लेते हैं कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 73 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अभी मैंने चर्चा की थी, तो किसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही अगर अभी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम बता देते सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको देखकर देखना है कि स्थायी दिया है, अस्थायी दिया है या अध्यक्ष दिया है। प्रश्न संख्या 76 है, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताले बनाने में, ये तो आप सभी को पता है। किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या है 78 कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। पहले कितने थे? 9। किसको हटा दिया गया? बताएं। यम, या इसको बोल सकते हैं प्लूटो। प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 79 है कि भारत डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव बक्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वैशाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। कहा जाता है वैशाखी जो है त्यौहार जो है फसलों की कटाई के बाद में मनाया जाता है, और उस दिन जो है इनके गुरु का जो जन्म भी हुआ था, इसलिए वैशाखी धर्म त्यौहार भी मनाते हैं। गुरु शायद मुझे याद आ रहा है अर्जुन देव का जन्म हुआ था शायद, मुझे पूर्ण रूप से नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 81 है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 83 गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो 1964 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं कब? 1964 में। इतने साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है, पूरे भारत में नहीं, लेकिन लास्ट में गोवा में ये बिल्कुल सही कह सकते हो स्थित हो गए थे, बहुत मुश्किल में गए हैं यहाँ से। प्रश्न संख्या 84 है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है या लागू है? जम्मू कश्मीर। अब नहीं है, पहले लागू था। प्रश्न संख्या 85, कौन सी नदी महाराष्ट्र से नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन के। प्रश्न संख्या 87 है, अंजू बावी जार संबंधित हैं एथलेटिक्स से। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की मध्य हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 89 की चर्चा कर लेते हैं।
कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे की मदद से जो है ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 का। प्रश्न संख्या 90 है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। और रंगून में क्यों हुई थी? क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था। और कब? 1857 का समय चल रहा था, तो उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और वहाँ से अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 91 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम, 1885। प्रश्न संख्या 92 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। देखो दोस्तों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अतिलक प्रश्न कर रहे हैं कि एक तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है कि जल्द से जल्द थोड़े समय में ज़्यादा प्रश्न कर सके। और जैसे अभी यहाँ पे प्रथम भारतीय गवर्नर दिए हैं, तो हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरीके से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 93 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 94 है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। लोथल किस क्षेत्र में पड़ता है? ये भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, जो लोथल वाला क्षेत्र है ये गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से ही जो है व्यापार हुआ करता था। प्रश्न संख्या 95, पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अभी आपने पीछे पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश में किबिद क्षेत्र पड़ता है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। प्रश्न संख्या 96, कंचनजंगा, ये कंचनजंगा लिखा है, कंचनजंगा होगा, पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। और अगर सबसे दूर पूछा जाएगा तो हो जाएगा वरुण। अगर इनका क्रम पूछा जाए तो बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो कुल कितने ग्रह हैं? तो आप देखें 4 4 8, अभी पीछे बताया था। नवा एक ग्रह था, कौन? यम या प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है, कहा जाता है कि ग्रहों की अपनी एक कक्षा होती है और जो प्लूटो या यम था वो अपनी कक्षा से बाहर जाकर वरुण वाली कक्षा में चला जाता था। तो जो परिभाषित हैं ग्रह वो नहीं उसमें परिभाषित में पूरा बैठ रहा था, इसलिए 2006 में जो है IEU के बैठक में उसको बाहर कर दिया गया। प्रश्न संख्या 98 है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है। तो घरेलू जो उपयोग में चीनी होता है उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, प्रथम भारतीय फिल्म, देखो एक यही याद रख सकते हो, प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। और इसके निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। और आप सभी को पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। पूछा था किस क्षेत्र में? तो फिल्म के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 100 है, या आज का अंतिम प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो लियो टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न सभी अच्छे लगे होंगे। और तो दोस्तों बस यहीं तक था, तो नमस्कार।